नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी भी। भगवान शिव की उत्पत्ति, उनके अलग अलग रूप और इस संसार पर उनके प्रभाव से जुड़ी ऐसी ब्रह्मांडीय कथाएं जो अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। इस गूढ़ विषय को आज हम प्राचीन ग्रंथों के नजरिए से बड़े ही दिलचस्प तरीके से समझने वाले हैं। वेदों में एक बहुत ही अहम बात कही गई है, ईश्वर अजन्मा है। अब जरा सोचिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है ना। अगर कोई सत्ता पूरी तरह से शाश्वत और अनंत है तो उसका जन्म कैसे हो सकता है? बस इसी रहस्य को सुलझाने के लिए आज हम इन पौराणिक कथाओं की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। इन जटिल कथाओं को आसानी से समझने के लिए हम इस सफर को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। शिवजी के जन्म का रहस्य, अनंत अग्निस्तंभ, उनके अवतार, त्रिमूर्ति की शुरुआत और आखिर में ज्ञान और जीवन का विस्तार। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले विषय की ओर। हमारा पहला खंड है शिव के जन्म का रहस्य। चलिए देखते हैं कि उत्पत्ति की ये कथाएं कितनी अद्भुत हैं। यहाँ एक सच में हैरान करने वाली बात मिलती है। अगर हम अलग अलग पुराणों को देखें तो हर ग्रंथ अपने मुख्य देवता को सबसे ऊपर यानी मूल उद्गम बिंदु मानता है। उदाहरण के लिए शिव पुराण कहता है कि शिवजी के टखने पर अमृत मलने से विष्णु जी का जन्म हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विष्णु पुराण बताता है कि शिवजी स्वयं भगवान विष्णु के माथे के तेज से प्रकट हुए। ये कोई खोट नहीं है, बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं की समृद्धि को दिखाता है। हर दर्शन का अपना एक अलग केंद्र होता है। और कथा आगे कैसे बढ़ती है? एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से जलमग्न था। ऐसे में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने तपस्या की और शिव जी से अनुरोध किया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। और फिर अचानक से एक रहस्यमयी घटना होती है। ब्रह्मा जी की गोद में एक रोता हुआ शिशु प्रकट हो जाता है। उस विशाल ब्रह्मांडीय जल प्रलय से लेकर इस छोटे से अंतरंग पल तक का सफर सच में कमाल का है। अब ये सोचना कितना रोचक है कि ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी खुद एक रोते हुए बच्चे को चुप कराने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उस शिशु को शांत करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक ये 8 पौराणिक नाम दिए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। कहा जाता है कि इन नामों को देने के बाद ही शिशु शांत हुआ और यही नाम बाद में पृथ्वी पर हमेशा के लिए अंकित हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, जो एक अनंत अग्निस्तंभ के बारे में है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ब्रह्मा या विष्णु, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसे विशाल वैचारिक टकराव की शुरुआत थी जिसे सुलझाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत हस्तक्षेप की जरूरत पड़ने वाली थी। इस पूरी घटना का विकास किसी महाकाव्य से कम नहीं है। पहले चरण में श्रेष्ठता का विवाद शुरू होता है। फिर दूसरे चरण में अरुणाचल में अचानक से एक निराकार अग्निस्तंभ प्रकट हो जाता है। तीसरा चरण और भी हैरतअंगेज है, जहां दोनों देवता इस स्तंभ के छोर खोजने निकलते हैं और इसमें कई युग बीत जाते हैं, पर कोई अंत नहीं मिलता। आखिर में चौथे चरण में उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है और पृथ्वी पर लिंग रूप की स्थापना होती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाता है कि कैसे शिवजी एक अनंत अग्निस्तंभ के रूप में आए, अहंकार को तोड़ा और मुक्ति के मार्ग के रूप में लिंग रूप स्थापित किया। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही शक्तिशाली हिस्से पर, शिव जी के अवतार और उनके विभिन्न रूप। राजा दक्ष का भव्य यज्ञ, जहां बिना निमंत्रण के सती पहुंचती हैं और अपने पति भगवान शिव का घोर अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो खुद को अग्निकुंड में समर्पित कर देती हैं। ये एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी जिसने आगे चलकर पौराणिक ग्रंथों की सबसे विनाशकारी प्रतिक्रियाओं में से एक की नींव रखी। इसके बाद का क्रोध एक एक करके प्रकट होता है। शिव जी पूरे आक्रोश में अपनी एक जटा उखाड़ते हैं और उसे जोर से एक पर्वत पर फेंकते हैं। वहां से जन्म होता है महाभयंकर वीरभद्र का। वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर धाड़ से अलग कर दिया जाता है और आखिर में देवताओं के अनुरोध पर दक्ष को एक बकरे के सिर के साथ पुनर्जीवित किया जाता है। शिवजी के उस बेहद गहरे शोक का इस तरह एक विनाशकारी शक्ति के रूप में बाहर आना प्राचीन ग्रंथों में छुपी इन भावनाओं को पूरी तरह सामने लाता है। वैसे वीरभद्र इन सब में सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाले अवतार हैं,
लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि स्रोत सामग्री विशेष रूप से शिव जी के कुल 19 अलग-अलग अवतारों का जिक्र करती है। जी हाँ, 19। इसमें नंदी, भैरव के साथ-साथ हनुमान और अश्वत्थामा जैसी प्रसिद्ध आकृतियां भी शामिल हैं। यह दिखाता है कि शिवजी का विस्तार कितना बड़ा है और उनके अलग-अलग रूप किस तरह अलग-अलग उद्देश्यों के लिए थे। अब हम हमारे चौथे खंड पर आते हैं, जहां हम त्रिमूर्ति की असल उत्पत्ति को समझेंगे। देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना है। सदाशिव और संसारिक शिव यानी महेश दोनों अलग हैं। पुराणों के अनुसार सदाशिव वह सर्वोच्च और आदि पिता हैं जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिमूर्ति की उत्पत्ति हुई है। ये वह परम सत्ता है जो सृष्टि के निर्माण से भी परे है। इस दिव्य पदानुक्रम को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। सदाशिव से प्रधान प्रकृति, जिसे हम अंबा या अंबिका कहते हैं, उनका प्राकट्य होता है और फिर वहां से त्रिमूर्ति का जन्म होता है। कमाल की बात तो ये है कि इन विशिष्ट ग्रंथों के अनुसार 8 भुजाओं और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र धारण करने वाली अंबिका ही त्रिमूर्ति की वास्तविक माता मानी जाती हैं और ये पार्वती या सती से बिल्कुल भिन्न हैं। और अब आखिर में हम हमारे 5वें हिस्से पर चलते हैं, ज्ञान और जीवन का पूरी दुनिया में प्रसार। जिंदगी के शुरुआत की बात करें तो आज से लगभग 15 से 20 हजार साल पहले जब धरती पर हिमयुग चल रहा था, तब शिवजी ने धरती के केंद्र कैलाश पर निवास किया। विष्णु जी ने गहरे महासागरों में और ब्रह्मा जी ने नदियों के किनारे अपना स्थान बनाया। पौराणिक कथाओं को इस तरह से प्राचीन तिब्बती पठार और हिमयुग के कठोर भौगोलिक इतिहास के साथ जोड़ना सच में बहुत ही अद्भुत लगता है। आदियोगी शिव ने केदारनाथ में कांति सरोवर के तट पर जब योग के साथ मूल स्वरूप सिखाए, उसके बाद उन्होंने इन सप्तर्षियों को पूरी दुनिया में भेज दिया। मध्य एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, हिमालय के निचले क्षेत्र, पूर्वी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप तक। ये प्राचीन ज्ञान और योग के उस विशाल विश्वव्यापी फैलाव को दर्शाता है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि प्राचीन शब्द कैसे आज भी जिंदा है। शिव को आदिनाथ या आदिश भी कहा जाता है, जिसका मतलब है प्रथम। यही शब्द आदेश वक्त के साथ आदेश बन गया। आज भी अगर नाथ साधुओं को देखा जाए तो वे मिलते वक्त एक दूसरे को आदेश कहकर ही अभिवादन करते हैं। ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि इन प्राचीन कहानियों की विरासत आज भी हमारे बीच ठीक वैसे ही जिंदा है। और अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या 7 ऋषियों के ये वैश्विक पदचिन्ह हिमयुग के बाद की पूरी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों में मिलने वाले एक जैसे आध्यात्मिक प्रतीकों की सटीक व्याख्या करते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सच में हैरान कर देता है और हमें अपने प्राचीन इतिहास को इन पौराणिक कथाओं के नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। ये विश्लेषण तो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन सच कहूँ तो ये ज्ञान की एक नई शुरुआत से कम नहीं है।